यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन राधा कृष्ण का ये अनोखा प्रेम संवाद आपके दिल की गहराइयों को छू लेगा। नमस्कार दोस्तों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक दिन जब राधा और कृष्ण स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, तभी अचानक जैसे ही आमना सामना हुआ तो कृष्ण थोड़े से विचलित हुए। वही राधा हमेशा की तरह प्रसन्न मुद्रा में थी। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, इतने में राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कहना कहना कह के बुलाया करती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए बोले, राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ जो कल था। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ और कुछ मैं अपनी कहता हूँ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, आंखें आंसुओं से भर आती थी। इतने में राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहती हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसीलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा आज इसका आईना देख लो। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं आपको। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। जमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की, समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया, 200 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उस उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी थे, स्वप्न दूरदृष्टा थे, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये कैसे निर्णय किया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठा था, आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देखा आप में करुणा नहीं जगी। क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाके देख लो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं, लेकिन गीता के समापन पर राधे राधे करते हैं। इस कहानी के भीतर की छिपी हुई सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन है। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पर कर्म में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। राधा कृष्ण की प्रेम की लीलाओं में हमेशा हमारे साथ रहिए। ईश्वर हमारा सजग है, हम एक पल के लिए भूल भी जाएं मगर वो नहीं भूलते। अंत में यही कहना चाहूँगी, अगर आपको राधा कृष्ण के प्रेम की लीला की जय गाथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।